अपनी पहचान, अपनी संस्कृति, अपनी परंपरा और हमारे पूर्वजों को याद करने का दिन है। इस वर्ष जब विश्व मूल निवासी दिवस का थीम मातृशक्ति पर केंद्रित है, तो मुझे बहुत गर्व है कि हमारे बीच एक ऐसी संस्था मौजूद है जिसका नाम ही अपने आप में हमारी शक्ति और हमारी पहचान को दर्शाता है। गोंडवाना मातृशक्ति ट्राइबल फाउंडेशन। यह संस्था भोपाल में स्थित है और आज यह हमारे समाज के लिए एक महत्वपूर्ण स्थान बन चुकी है। इस संस्था की कहानी एक बहुत छोटे से चबूतरे के रूप में शुरू हुई थी। सन 1993 में यहाँ पर एक छोटे से चबूतरे के रूप में पूजा पाठ यहाँ पर शुरुआत हो गई थी और धीरे धीरे यह स्थान हमारी आस्था, हमारी संस्कृति का केंद्र बनता गया। उस समय हमारे पास बड़ा भवन नहीं था, बड़ी सुविधाएं नहीं थी, लेकिन हमारे पास था अपनी संस्कृति के प्रति प्रेम और उसे बचाकर रखने का संकल्प। इस छोटे से प्रयास को आगे बढ़ाने में हमारी मातृशक्तियाँ और साथ में पितृशक्तियाँ दोनों ने महत्वपूर्ण योगदान दिया और मैं उन सभी मातृशक्तियों और पितृशक्तियों को हृदय से नमन करती हूँ जिन्होंने उस समय आगे बढ़कर सहयोग किया, क्योंकि कोई भी संस्था केवल ईंट पत्थरों से नहीं बनती। संस्था बनती है लोगों के विश्वास, सहयोग और समर्पण से। इसके बाद सन 1994 में हमारी संस्था का पंजीकरण हुआ और फिर यह धीरे धीरे कारवां आगे बढ़ता गया। जो जगह एक छोटे से चबूतरे के रूप में शुरू हुई थी, आज वहां पर एक बड़े भवन का रूप ले चुकी है और यहाँ अनेक सामाजिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित होते हैं। इस संस्था को हमारी मातृशक्तियाँ बहुत अच्छे से संभाल रही हैं। यहाँ पर हर 3 वर्ष में चुनाव होते हैं और कई महत्वपूर्ण पदों पर हमारी मातृशक्तियाँ जिम्मेदारियाँ निभा रही हैं। हमारी मातृशक्तियाँ केवल संस्था की जिम्मेदारी ही नहीं संभालती, कुछ मातृशक्तियाँ घर से बाहर जाकर काम भी करती हैं, कुछ गृहिणी हैं, लेकिन दोनों ही अपने अपने क्षेत्रों में जिम्मेदारियों को बहुत अच्छे से निभा रही हैं। वह घर भी संभालती हैं और समाज भी संभालती हैं और संस्था की जिम्मेदारियां भी संभालती हैं। यही तो हमारी मातृशक्ति की असली ताकत है। आज मैं विशेष रूप से दुर्गावती पद्माकर जी का नाम बड़े सम्मान के साथ लेना चाहती हूँ। दुर्गावती पद्माकर जी हमारी संस्था की सबसे पहली अध्यक्ष रही हैं। उनके साथ उस समय कई मातृशक्तियाँ भी थी जिन्होंने मिलकर इस संस्था को खड़ा करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन सभी मातृशक्तियों को तहे दिल से धन्यवाद। उन्होंने उस समय केवल अपने लिए नहीं सोचा, उन्होंने हमारे समाज के लिए सोचा और जो आज स्थान, जो पहचान हमें मिली है, उसके पीछे उन सभी मातृशक्तियों की मेहनत, त्याग और समर्पण छिपा हुआ है। उनके बाद तिरुमय सुजाता कुंजाम जी ने अध्यक्ष के रूप में संस्था की जिम्मेदारी संभाली और संस्था को आगे बढ़ाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया और वर्तमान में हमारी संस्था की अध्यक्ष तिरुमय भारती खुर्चाम जी जो अपनी पूरी जिम्मेदारी समर्पण के साथ संस्था को आगे बढ़ाने में प्रयास कर रही हैं। इस समिति की कोशिश है हमारी संस्कृति, हमारी परंपराएं हमारी आने वाली पीढ़ी तक पहुँचे। और मैं यहाँ एक बात विशेष रूप से कहना चाहूँगी, मातृशक्ति आगे बढ़ रही है, लेकिन उनके पीछे पितृशक्तियों का भी बहुत बड़ा योगदान है। हमारे पितृशक्ति साथी सगाजन समय समय पर हमें सहयोग और मार्गदर्शन देते हैं। जब मातृशक्तियाँ और पितृशक्ति एक साथ खड़े होते हैं तब समाज और मजबूत बनता है। इसलिए हमारी संस्था की सफलता किसी एक की सफलता नहीं है। अंत में मैं अपने बच्चों और भावी पीढ़ी से यही कहना चाहती हूँ, अपनी संस्कृति पर गर्व कीजिए, अपनी जड़ों को कभी मत भूलिए। दुनिया कितनी भी आगे क्यों न बढ़ जाए, लेकिन जो समाज अपनी जड़ों से जुड़ा रहता है वह अपनी पहचान को लंबे समय तक सुरक्षित रख पाता है। आइए हम सब मिलकर संकल्प लें, हम अपनी संस्कृति को जानेंगे, अपनी परंपराओं को समझेंगे, अपनी मातृशक्तियों का सम्मान करेंगे और पितृशक्तियों के सहयोग को स्वीकार करेंगे और अपनी आने वाली पीढ़ी को तक अपनी पहचान को सुरक्षित पहुंचाएंगे। एक बार फिर आप सभी को विश्व देशज दिवस की ढेर सारी बधाई एवं शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद रजनी जी, जोरदार तालियां हो जाए रजनी जी के लिए, क्योंकि हमारा जो समाज है मात्र सत्तात्मक समाज रहा है और उनका संगठन जैसे कि बताया है कि हमारा संगठन
उनकी जो उपलब्धि हैं, निश्चित रूप से जब जिस समाज में अगर पुरुषों के साथ साथ महिला भी अगर बराबर रूप से काम करती है, वही